नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इसमें हम बात करेंगे बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। बताया गया है अगर आप चाहते हैं पारिवारिक बंटवारा करना, मौखिक बंटवारा आप कर लिए हैं, आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, दादा परदादा के नाम से जमीन है या आपके पिताजी के नाम से जमीन है, हो सकता है 60 साल पुराना जमीन हो, 50 साल पुराना जमीन हो, 40 साल पुराना जमीन है। अगर आप सभी भाई चाहते हैं कि हम लोग आपसी सहमति से तो बंटवारा कर लिए हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई भाई के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाए, अलग अलग लगान रसीद कटे, तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये बड़ी अपडेट जारी कर दिया गया है और बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर भी लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो खुद से मोबाइल फोन से कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, या आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से जाकर के वहां से भी आप पारिवारिक बंटवारा का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और बहुत बड़ा खुशखबरी है, इसीलिए कि अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं या 4 भाई हैं या 5 भाई हैं, कोई एक भाई अगर आवेदन करता है तो सभी भाई के नाम से अलग अलग जमाबंदी ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऐसा माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है कि कोई भी अगर पारिवारिक बंटवारा करना चाहता है, सामूहिक बंटवारा करना चाहता है, आप जो है सो पंचनामा बना करके बंटवारा कर लिए थे और जमीन सभी के कब्जा में अलग अलग है, तो आप अगर सहमति बंटवारा कर लिए हैं तो आपको जो है सो कागजी बंटवारा भी कर लेना चाहिए। इसीलिए बिहार भूमि सुधार विभाग का पोर्टल जो है सो लॉन्च किया गया उस पे, और उसमें बताया गया है कि आप कोई भी, और बहुत सारे लोग का सवाल ये भी रहता है कि हमारा भाई से बोलचाल नहीं है, हमारा पटीदार नहीं बोलता है, तो उससे कोई बहस होने वाला नहीं है। अगर आपको मालूम है उस जमीन के बारे में, अगर आपके पास कागजात है, तो आप जा करके सिर्फ आपको अपना ऑनलाइन आवेदन कर देना है। आप अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके साथ साथ आपको वंशावली लगाना है और उसके साथ साथ जो आपका जमीन का दस्तावेज है वो भी आपको लगाना है, जैसे लगान रसीद हो गया, आपका केवाला है, खतियान जमीन है, आपका किस प्रकार का जमीन है उस जमीन का आपको दस्तावेज भी देना है। और आपने जो सामूहिक बंटवारा किया है, मौखिक बंटवारा किया है, पंचनामा बंटवारा किया है, वो पेपर भी उसमें क्या करना है, आपको स्कैन करके लगा देना है। आप 4 भाई हैं या 5 भाई हैं या 3 भाई हैं, कोई भी एक व्यक्ति जैसे ही आवेदन करेगा, सभी भाई के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से जाइए और आज ही आप जो है सो करा लीजिए, ताकि आपको जो है सो पटीदार से नहीं बनता है, भाई भाई में लड़ाई होता है, या आप किसी भी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे बिहार में खास करके अभी फार्मर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन फार्मर रजिस्ट्रेशन में समस्या क्या है, बहुत सारे किसान, बहुत सारे फार्मर, बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जिनके नाम से जमीन नहीं है, उनके दादा परदादा के नाम से जमीन है, पूर्वज के नाम से जमीन है। तो आप तमाम लोगों को सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि अगर सवलिया जमीन है, पूर्वज के नाम से जमीन है, तो पहले आप उसको अपने नाम से करा लीजिए। इसके बाद आप अपने नाम से फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। आइए आज का इस वीडियो में आपको और कुछ बताता हूं कि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से आखिर क्या क्या नोटिस जारी किया गया है, वो भी समझिए। देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं नोटिस में, यहाँ पे पेपर में भी छपा है, उसको भी देख लीजिए। दाखिल खारिज मामले में नहीं होगा अनावश्यक विलंब, विजय कुमार सिन्हा। यानी कि अगर आप दाखिल खारिज मोटेशन के लिए कोई आवेदन करते हैं तो आवेदन नहीं अटकेगा, वो जल्दी उसको क्या किया जाएगा, निष्पादन कर दिया जाएगा, देख के जल्द से जल्द वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद बताया गया है सरकारी जमीन का अगर कोई भी व्यक्ति सूचना देता है, गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, बिहार भूमि सुधार विभाग तक अगर पहुंचा रहे हैं आप, तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अंचल हैं बिहार में, खास करके बहुत सारे ऐसे अंचल हैं, अगर आप दाखिल खारिज मोटेशन के लिए कोई आवेदन करते हैं तो उसमें कोर्ट का बहाना बनाकर दाखिल खारिज में देरी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पेपर में भी छपा है कि कोर्ट का बहाना बना दाखिल खारिज में देरी बर्दाश्त नहीं होगा। विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है कि इस प्रकार का जो भी कर्मचारी सीओ काम करेंगे उसको सीधा सीधा अब सस्पेंड कर दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड पर्सन, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे लड़के हैं जो लाइन में खड़े हैं, अगर आप हमारा निर्देश, अगर हमारे गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हम आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं, मंत्री जी का कहना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और पेपर है, इसमें लिखा है जमीन को लेकर जिस अवधि में गलत काम हुए उस समय के अफसरों पर होगी कार्रवाई। अगर मान लीजिए कोई आज से 40 साल पहले
कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, किसी का जमीन था किसी दूसरे के नाम से रजिस्ट्री कर दिया या मोटेशन करवा दिया, तो उस पे भी अब कार्रवाई होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि जिसका मृत्यु होगा उसका क्या होगा, तो वो अब सरकार समझेगा, सरकार डिसीजन लेगी कि आखिर उस पे कैसे कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पे आपने देखा जो पेपर में छपा है, हमने आपको बता दिया। इतना ही नहीं, बिहार में खुले में मांस मछली पर रोक, यानी कि विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है, जिससे क्या हो रहा है, लोगों को जो है सो बीमारी बहुत ज्यादा फैल रहा है। और क्या हो रहा है, जहाँ पे भी ये दुकान हो रहा है, जहाँ पे भी चिकन मटन खुलेआम रोड के किनारे बिक रहा है, वहाँ पे सफाई सुथरा नहीं रहता अच्छा से, उसको लाइसेंस लेना जरूरी है। और जहाँ भी दुकान होगा स्वच्छ जरूरी है, नहीं तो क्या हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा बीमारी भी हो रहा है। आप इस नोटिस में भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, अब केवल लाइसेंस प्राप्त वैध मीट शॉप पर ही बिक्री होगी। मीट शॉप के लिए धारा 345 के तहत लाइसेंस अनिवार्य है। अवैध मीट शॉप चलाने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। फैसला जन स्वास्थ्य और जन भावना को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से कि आखिर जो काम का स्पीड है उसमें कितना वृद्धि हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, दाखिल खारिज मोटेशन के कार्यों में आई अभूतपूर्व तेजी। अब देखिए बताया गया कि पहले के अपेक्षा अब तेज हो गया है, यानी कि निष्पादन हो रहा है 75% और पेंडिंग सिर्फ 25% है। यानी कि 100 आदमी कोई आवेदन कर रहा है तो उसमें 75 आदमी का काम हो रहा है और 25 आदमी का नहीं हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में अपना अपना राय जरूर रखिएगा कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके पंचायत में, आपके अंचल में इस प्रकार से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप जो कर रहे हैं दाखिल खारिज के लिए, परिमार्जन के लिए, तो क्या सही समय पे आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए इसमें लिखा है बढ़कर जो है सो अब जो है सो 84% हो गया है और ये घट करके 16% हो गया। यानी कि पहले 75% था तो 25% पेंडिंग रहता था, लेकिन अब 84% हो गया है और 16% क्या है, पेंडिंग रहता है। तो आप लोग बताइएगा जरूर। इसके बाद देखिए कोर्ट का बहाना बना, दाखिल खारिज में देरी बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये पूरा डिटेल आज का जो खबर है, आज का जो ये वीडियो हमने बताया, ये सब सारा जानकारी आज का है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आया और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।